भारत का मुस्लिम नेतृत्व पहले से जानता था कि वक्फ बोर्ड की आड़ में इस्लामीकरण का सपना टूट चुका है। 4-5 वर्ष पहले तक भारत के अधिकांश हिंदुओं ने वक्फ का नाम भी नहीं सुना था। जिन्होंने सुना था उन्हें भी नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड करता क्या है। जब पता चला तो सरकार पर दबाव बना और अंततः इस षड्यंत्र का भी वैसे ही अंत हुआ जैसे कश्मीर की धारा 370 और घुसपैठ के जरिए डेमोग्राफी बदलने के सपने। मुस्लिम नेता समझ चुके थे कि अब वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन इसे बचाने के लिए वे अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। ईद पर काली पट्टियां बंधवाईं, नागपुर और महू में हिंदू मोहल्लों पर हमले करवाए, शाहीन बाग पार्ट 2 करने की घुड़की दी, सरकार में शामिल पार्टियों को देख लेने की धमकियां दी। जब कुछ काम ना आया तो संसद में बैठकर पूरी दुनिया को सुनाया कि भारतीय मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके अंदर अलगाव की भावना आ रही है, उनके देश प्रेम पर संदेह किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना आज से नहीं, सदियों से है। संभवतः तभी से जब से अरब के कबीलों में उसका जन्म हुआ था। अलगाव की भावना के दम पर वे दुनिया भर में फैलने लगे। अलगाव की ताकत पर ही भारत का बंटवारा कराया। 20 से 25% होने के बाद भी 35% भूमि ले ली। अलगाव की ये भावना कोई शिकायत नहीं, जिसे दूर कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अलगाव की भावना उनका हथियार है, एक प्रकार का जाल है जिसमें फंसाकर मजबूत से मजबूत शत्रु को भी काबू में लाया जा सकता है। जब वे बार बार कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनमें अलगाव की भावना आ रही है, तो पूरा शासन तंत्र ही नहीं, हमारे आपके जैसे सामान्य हिंदू भी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। और यहीं से जन्म लेता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण कांग्रेस का ब्रांड था, इसलिए मोदी जी ने उसे तृप्तिकरण और संतुष्टीकरण के ब्रांड नेम से बाजार में उतार दिया। लेकिन तीनों बोतलों में जो माल है वो एक ही है। भाजपा और आरएसएस के कई लोगों को भी लगता है कि भारत के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मुस्लिम समाज में पैदा अलगाव की भावना को दूर करना आवश्यक है। और यहीं से उन गलतियों की आशंका पैदा होती है जो कांग्रेस ने की थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में उसने एक भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके लिए कहा जा सके कि वो पूरी तरह हिंदू हितों को सुनिश्चित करता है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाना हो या वक्फ बोर्ड को ठीक करना, ये काम आवश्यक थे, लेकिन इन सभी से हिंदुओं का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर राशन बांटने तक की जिन ढेरों योजनाओं पर भाजपा अपनी पीठ थपथपाती है, उन सभी के सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान हैं। हर सरकारी योजना का लाभ लाइन लगाकर लेने वाला ये समुदाय यदि इसके बाद भी अलगाव की भावना अनुभव कर रहा है तो ये समस्या उसकी है, हिंदुओं या हिंदुओं के वोट से बनी सरकार की नहीं। भाजपा हिंदुओं का वोट लेकर सत्ता में आती रही और कुर्सी पर बैठते ही अलगाव दूर करने की नीति पर चलती रही, तो उससे हिंदुओं के मोहभंग की प्रक्रिया तेज होने का खतरा है। हिंदुत्व का अर्थ केवल मुसलमानों की फटी चादर में पैबंद लगाना नहीं है। अब तक ऐसा ही करके बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया। मुसलमानों में यदि अलगाव की भावना कुछ ज्यादा ही हिलोरे मार रही है तो उसे ठीक करने का उपाय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। जो चाहे उस मॉडल से सबक ले सकता है। जो अलगाव की भावना दूर करने के चक्कर में पड़ेगा वो हिंदुओं द्वारा खुद ही अलग कर दिया जाएगा, वैसे ही जैसे गांधी और कांग्रेस को किया गया।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।